अगली खबर का रुख करेंगे विजय शाह और मध्य प्रदेश के वो मंत्री जो अपने विभाग और काम से ज्यादा अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। हर बार मंत्री कुछ ऐसा कह जाते हैं जिस पर बवाल होता है। ऐसा एक बार फिर देखने को मिला है। रतलाम में प्रभारी मंत्री विजय शाह ने कुछ ऐसा कह दिया कि बवाल हो गया। दरअसल लाडली बहना को लेकर मंत्री विजय शाह ने कहा कि सरकार बहनों को 1500 रुपए के हिसाब से करोड़ों रुपए दे रही है, ऐसे में थैंक यू तो बनता है। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख लाडली बहनें, क्या 50,000 बहनें भी सीएम को शुक्रिया करने नहीं आ सकती। इसी दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि बाद में देखेंगे, नहीं होगा तो इनके आधार लिंक की जांच कराएंगे, अगर आधार लिंक नहीं हुआ तो प्रक्रिया पेंडिंग कर देंगे। ऐसा करेंगे तो 2.5 लाख की 2.5 लाख महिलाएं ही आ जाएंगी। 2 साल में एक बार धन्यवाद तो बनता ही है। भोजन हम करा देंगे, जो नहीं आएंगी फिर देखते हैं। वहीं मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस ने विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। मंत्री जी को सम्मानित करना चाहें क्योंकि लाडली बहनों की तरफ से तो कितनी आ सकती है जिले में? 2.5 लाख में से 50,000 जाएगी, आ सकते हैं, आ जाएंगे। नए साल में एक प्लान करो, जब 1500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करें ना। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए, अब वो अपन आप लोग बैठ के लेकिन ये नए साल में जो सरकार गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है, कम से कम 2 साल में एक बार ऐसी तो बनना चाहिए। और नहीं तो फिर जिनके झाड़े तो बढ़ रहे हैं तो कौन अधिकारी भाई, जरा जांच के बाद ही देखेंगे। तो ये बयान उनका है और क्या कुछ विजय शाह ने कहा वो भी आपने सुना। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मेहमानों के पास भी आपको लिए चलेंगे क्या कुछ विजय शाह ने कहा। और ऐसा नहीं है कि विजय शाह पहली बार कह रहे हैं, विजय शाह के बयानों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री विजय शाह ने बहनों का और महिलाओं का अपमान किया है। पहले कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, ये कह के कि वो आतंकवादियों की बहन है, और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। अब वो कह रहे हैं कि लाडली बहना जब तक मुख्यमंत्री का सम्मान करने नहीं आएंगी उनके खातों की जांच कराई जाएगी और 250 रुपए उनको नहीं दिया जाएगा। ये सीधा और चलिए सीधे अब आपको चर्चा पे लिए चलेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, तारुफ करवा देते हैं, परिचय करवा देते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब का बहुत स्वागत, आप कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रीनू यादव सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रीनू यादव जी का भी बहुत स्वागत। उपदेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हैं। उपदेश सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता साहब आपका एक क्विक रिएक्शन जी। एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी है, ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। ये जो है समय समय पर इतनी गंदी टिप्पणियां करने के लिए मशहूर ज्यादा हैं बजाय काम करने के। इन्होंने मुख्यमंत्री जी की पत्नी के बारे में एक बार टिप्पणी की थी, हटा दिए गए थे मंत्रिमंडल से। फिर इन्होंने जो है सोफिया कुरैशी के ऊपर टिप्पणी की है। और अब बहनों को जो है ये क्या ये गुलाम है क्या? ये पैसा जेब से देते हैं क्या विजय शाह? इनके मामा के घर से पैसा आता है क्या? ये पैसा जनता के टैक्स का है। हमारे कांग्रेसी भी लोग जो टैक्स भरते हैं उस पैसे से जो है ये लाडली बहनाओं की जो है सेवा होती है, लाडली बहनों की जो है सहायता होती है। बिल्कुल, ये क्या विजय शाह का पैसा है? विजय शाह जिस मजे के साथ जो है मंत्री बने घूमते हैं, इनके यहाँ खान साहब और चपरासी लगे, वो भी जो है जनता के पैसे से लगे हुए। इनकी तनख्वाह भी उसी से जाती है। किस आधार पर इस तरह की बात करते हैं कि देख लेंगे, उनके जो है जांच करा के उनको हटा देंगे? क्या ये गुलामी ये आपने कर दी है? योजना बनाकर लोगों को गुलाम बना दिया है। ठीक, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये तत्काल ऐसे मंत्री को बाहर कर दिया जाना चाहिए। जी। उपदेश अवस्थी सर आपके पास में आना चाहूंगा। सबसे पहले इस बयान पर एक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन। और भारत की अवधारणा तो वेलफेयर स्टेट की है, वहां आपको ये अहंकार ज्यादा नजर आता है या आदत ज्यादा नजर आती है? उपदेश सर। उपदेश अवस्थी सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए मैं आऊंगा आपके पास, कुछ दिक्कत है। रीनू यादव हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रीनू जी, बयान आपने भी सुना होगा विजय शाह का, जांच करवा देंगे,
ऐसा लग रहा अपनी पॉकेट से पैसे दे रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है, आदतन वो ऐसे हो चले हैं। कोई फिल्म अभिनेत्री अगर उनसे मिलने नहीं आएगी तो जंगल में शूटिंग रुकवा दी जाएगी। यह सिर्फ एक मंत्री का अहंकार नहीं है, यह मानसिकता का भी मामला लगता है। रेणु यादव जी। जी, मुझे लगता है कि किसी के लिए अगर धन्यवाद देना है तो वो दिल से आता है, मन से आता है। लाडली बहनों के लिए सरकार ने इतनी अच्छी योजना चलाई है, और जिसके लिए ग्रैटिट्यूड उन बहनों को उनके हृदय से, उनके मन से आएगा। अगर वो इस तरीके की बातें करते हैं कि उनका खाता की जांच होगी या इस तरीके की कोई कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता है यह उनके कहीं ना कहीं अहंकार को दर्शाता है। और इस तरीके की टिप्पणी जो भी महिलाओं पर हो रही है, उस पर सरकार को एक लगाम लगाना चाहिए। और मुझे लगता है वो आदतन बहुत ज्यादा परेशान है, ये उनकी आदत बन चुकी है इस तरीके की टिप्पणी करने पे। और मैं मैक्सिमम उनकी टिप्पणियां देखती हूँ किसी न किसी महिला पर होती है, तो आई डोंट नो उनकी शायद इसीलिए मैंने मानसिकता का सवाल उठाया। सोफिया कुरैशी से दिक्कत है, इसीलिए मैंने मानसिकता की बात की। सोफिया कुरैशी से दिक्कत है, विद्या बालन से दिक्कत है, शादियों से दिक्कत है, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी, उन्हें लेकर टिप्पणी। इसका मैं जवाब लूंगा आपसे। अवस्थी सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए फिर चलेंगे हम। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपका एक रिएक्शन कि ये बयान लगातार है, और खास तौर पर सिर्फ अगर महिलाओं की बात कर ली जाए तो उनको लेकर भी इस तरह के बयान। जी। नहीं, उनकी कई ऐसी टिप्पणियां हैं। विद्या बालन मामला भी बहुत प्रकाश में आया था, लेकिन जो है चूंकि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र बन गया है कि इस तरह की जो है घटिया मानसिकता की जो बातें करने वाले लोगों को वो प्रश्रय देती, उनकी पीठ ठोकती है। इसीलिए देखिए हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया, इसके बाद उन्हें माफ कर दिया गया। मंत्रिमंडल में वो बने हुए हैं। ये किस तरह की नीति है, किस तरह का जो है ये समाज बनाना चाहती भारतीय जनता पार्टी, और उस तरह के जो है इसको बढ़ावा देती है। इस तरह की जो है, जो भी इस तरह की हो, इनके पहले एक मंत्री थे जो आजकल मंत्री नहीं है, चुनाव हार गए, वो जो है महिलाओं के और हीरोइनों के कपड़ों पर और उनके अंदर वस्त्रों पर ही चर्चा करते रहते थे, और उसी पर टिप्पणियां करते रहते थे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक कौन सा कैरेक्टर है? इस तरह से आप चरित्र निर्माण कर रहे हैं देश का, इस तरह से आप व्यक्ति निर्माण कर रहे हैं देश का, इस गंदी मानसिकता के साथ, इस हीनता के साथ। जी क्या जी। ये जो है बहुत शर्मनाक है। और इनके जो दो चेहरे हैं, जो दो गले से ये बातें करते हैं, वो सारी चीजें उजागर हो रही हैं। तत्काल इन्हें हटा देना चाहिए मंत्रिमंडल से। वो नहीं हटाएंगे, आप बताएं, गांजा बेचने वाले लोग जो है बने हुए, कोई कार्रवाई नहीं, फटकार दिया है। फटकार देने से अपराध खत्म हो गया, फटकार देने से दुनिया ठीक हो गई, इन्हें भी फटकार देंगे। ठीक ठीक। मैं उपदेश सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो, वेलफेयर स्टेट में एक मंत्री एहसान बोध लादना चाह रहा है, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा वाले देश में एक मंत्री एहसान लादना चाह रहा है। यह एहसान का बोध है या अहंकार इतना हो चला है नेताओं का? अवस्थी सर, मेरे फोन पे ले लो ये चीजें यार। चलिए चलेंगे उनके पास। रीनू जी, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था कि स्पेसिफिकली अगर महिलाओं को लेकर भी देखा जाए तो ये किस तरह की सोच है? जी रीनू जी। जी, महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी बार बार करना, ये एक विचित्र मानसिकता को दिखाती है कि ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में थोड़ा प्रॉब्लम तो मुझे दिखाई देता है। कि ठीक है, लाडली बहनों को जो ये मैं कहूँगी वेलफेयर मेजर्स के अंदर ये लाडली बहना योजना चलाई गई, जो कि बहुत अच्छी योजना भी रही, और बहुत सारी लाडली बहनों ने इसका उपयोग भी किया और उससे बहुत लाभान्वित भी हो रही हैं। और ये सरकार की बहुत बहुचर्चित योजनाओं में से एक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रैटिट्यूड या जो कहना चाहिए थैंक्स बोलना है, तो बहनें खुद बोल रही हैं, बहनें खुद बोला भी है। कई बहनें सामने आई और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया है इस चीज के लिए। लेकिन इस चीज का एहसान लादना, कहते हैं ना, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और आपने उसको गिना दिया उन चीजों को, तो उस चीजों की वैल्यू थोड़ी डाउनग्रेड हो जाती है। तो ये जो सरकार काम कर रही है उस कार्य को ये डाइल्यूट कर रहे हैं। ये उनका डाइल्यूशन करने वाला एक बयान मैं कहूंगी कि एक तो गवर्नमेंट इतना कर रही है और आप इस तरीके के बयान देकर, इस तरीके की मानसिकता को दिखाकर सरकार के एफर्ट्स को भी डाइल्यूट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गवर्नमेंट को इस तरीके के जो बयानबाजी, इस तरीके के जो बयान देते हैं, उन पर नकेल तो कसनी चाहिए, बिकॉज उन्हीं के एफर्ट्स को ये डाइल्यूशन की ओर लेके जा रहे हैं, राइट। तो वो कितना एफर्ट्स करेंगे और एक ऐसा बयान आएगा और उन सारे एफर्ट्स को वो डाउनग्रेड कर दिया जाएगा।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल की जरूरत तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी, लगाम जिसे कहते हैं, शायद मामला अब वहां तक आ गया, लगाम खींचने की जरूरत। मैं खुद ही उनके नीचे बयान भी पढ़ता जा रहा हूं, आप लोगों से बातचीत भी करता जा रहा हूं, नीचे हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं किस हद तक वाहियात ये बयान हो सकता है। भूपेंद्र गुप्ता साहब, विजय शाह और आईएएस वर्मा, एक सिमिलैरिटी ये है कि सरकार बड़ा फूंक फूंक कर इस मामले में कदम रख रही है। आईएएस वर्मा के खिलाफ तो फिर भी चलिए भेज दिया गया, बर्खास्तगी के लिए कहा जा रहा है, पर विजय शाह के खिलाफ नहीं। कोई पॉलिटिकल मजबूरी भी? नहीं, ये तो ये चाहते हैं जो पार्टी, आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है एक चुनावी सभा में कहा था कि जो है वो जो अनाज के साथ नमक दे रहे हैं तो नमक का कर्जा उतारें। जो 1 किलो नमक जो है अगर किसी योजना में दिया जा रहा है उसके कर्जे उतारने की बात करते हैं जो जिस पार्टी के बड़े बड़े नेता, वो तो गुलाम समझ रहे हैं इस देश की जनता। वो जो है उनको गुलामी 1 किलो नमक में गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो ये जो है उनके मंत्री हैं, इनके हर मंत्री के कैसे कैसे बयान इनके मंत्रियों के आते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। और स्त्रियों को लेके ये लोग इतनी हीन भावना से ग्रसित हैं कि उनके ऊपर तो ये जो है चारित्रिक हस्तक्षेप कभी भी करते रहते हैं। ठीक, कोई भी स्त्री अगर इनसे असहमत है तो वो चरित्रहीन है, उसकी जो है किस्से कहानियां बताने लग जाएंगे। बिल्कुल। ये जो है, चलिए, मैं भूपेंद्र जी आपको रोकना चाह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपका अवस्थी सर से बात नहीं हो पाई, रीनू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे।